हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम माता उन्मुखीकरण बैठक की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। गाइस, यहाँ हम 3 माह की बैठकों पर चर्चा करेंगे, माह दिसंबर, माह जनवरी और माह फरवरी। तो आइए देखते हैं दिसंबर माह की कार्य योजना। सबसे पहले हम बैठक के लिए आमंत्रण पत्र बनाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे व उनकी माताएं, नोडल अध्यापक, शिक्षक संकुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, ग्राम सभा से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक व सभी सम्मानित ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, इसमें हम दिनांक डालेंगे मीटिंग की, दिन, इसमें मीटिंग का दिन डालेंगे, को प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी की उपस्थिति सादर अनिवार्य एवं प्रार्थनीय। गाइज, ये माता उन्मुखीकरण की बैठक सिर्फ को लोकेटेड विद्यालय में ही होगी, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र एक ही कैंपस में, वहीं पर ये मीटिंग होनी है। देखते हैं बैठक का एजेंडा। प्रारंभिक चर्चा बिंदु, नवंबर माह की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा। मुख्य चर्चा बिंदु, सौंदर्य बोध के अर्थ व महत्व पर चर्चा। सौंदर्य बोध के चरण बताना। सूचना का माध्यम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइया द्वारा व दूरभाष द्वारा। यहाँ पर हम प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर लेंगे। देखते हैं बैठक का कार्यव्रत। बैठक का आरंभ प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए किया गया। सर्वप्रथम नवंबर माह की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। चर्चा के बिंदु निम्नवत थे। सकारात्मक व्यवहार क्या है, नकारात्मक व्यवहार बच्चों को कैसे प्रभावित करता है, सकारात्मक व्यवहार बच्चों के विकास में कैसे मदद करता है, घर में सकारात्मक व्यवहार कैसे बनाएं। दिसंबर माह की बैठक की शुरुआत सौंदर्य बोध विकास का अर्थ समझाते हुए की गई। सौंदर्य बोध विकास का मतलब है सुंदरता को समझना और इससे जुड़े गुणों को विकसित करना। सौंदर्य बोध का विकास कला और रचनात्मक अनुभवों को समझने और उनका आनंद लेने से होता है। माताओं को सौंदर्य बोध के फायदों से अवगत कराया गया। सौंदर्य बोध से राष्ट्र प्रेम और विश्व प्रेम की भावना पैदा होती है। सौंदर्य बोध से बच्चों की कोमल भावनाएं विकसित होती हैं। सौंदर्य बोध से बच्चों में प्रेम और करुणा का विकास होता है। सौंदर्य बोध से बच्चे आसपास की वस्तुओं में सुंदरता की पहचान और उसकी सराहना करना सीखते हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों को सौंदर्य बोध के 5 चरणों से अवगत कराया गया। नंबर 1, उत्तरदायित्व। बच्चे पूर्व ज्ञान से सौंदर्य बोध का विकास करते हैं, जैसे कहानी सुनाना। नंबर 2, सृजनात्मकता। बच्चों में सृजनात्मकता का मतलब उनके विचारों को सुंदर, क्रमबद्ध और रचनात्मक तरीके से प्रकट करने की क्षमता है, जैसे कोलाज बनाना, रंग भरना आदि। नंबर 3, वर्गीकरण। वर्गीकरण बच्चों को समानताओं और अंतरों की पहचान करने में मदद करता है। बच्चे वस्तुओं को उनके प्रकार, रंग, स्वाद और बनावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं, जैसे फूलों को उनकी खुशबू से पहचानना। नंबर 4, भावनात्मक व्याख्या। बच्चे दूसरों और अपने बारे में भावनाओं को पहचानते, समझते व प्रतिक्रिया देते हैं। नंबर 5, पुनर्रचनात्मक। बच्चे पूर्व ज्ञान से जोड़कर किसी वस्तु को दोबारा बनाने व उसे नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बैठक में उपस्थित अभिभावकों को बच्चों के शुरुआती वर्षों में सौंदर्य बोध के महत्व से परिचित कराया गया। यह बच्चों में मूल्यों का विकास करता है। बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति व दूसरों की भावनाओं को समझने के कौशल का विकास होता है। बच्चों में मोटर स्किल का विकास होता है। बच्चे पैटर्न की समझ विकसित करते हैं। बच्चों में सॉफ्ट स्किल का विकास होता है। वह समस्या समाधान, आलोचनात्मक समझ और कला में रुचि विकसित करते हैं। बच्चे लेखन, सामाजिक व भावनात्मक कौशल सीखते हैं। सौंदर्य बोध के अर्थ व महत्व को समझाने के बाद अभिभावकों को सौंदर्य बोध की गतिविधियों के प्रकारों से अवगत कराया गया। सौंदर्य बोध के अंतर्गत 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। नंबर 1, कला प्रदर्शन। कला प्रदर्शन के अंतर्गत नाटक, रोल प्ले, कठपुतली प्रदर्शन व कहानी सुनाना आता है। नंबर 2, आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें हाथ से बनी वस्तुएं जैसे कोलाज बनाना, पेस्टिंग, चित्रकला, रंग भरना आदि शामिल हैं। अभिभावकों को सौंदर्य बोध अच्छे से समझाने हेतु एक गतिविधि कराई गई। गतिविधि में अभिभावकों से कागज की माला बनवाई गई। गतिविधि करने के लिए सबसे पहले अभिभावकों को गोल घेरे में बिठाया गया। कागज से बनी गोलियों को रंग में डुबोकर कुछ देर के लिए सुखाया गया। फिर उन गोलियों को धागे पर चिपकाकर माला बनवाई गई। अभिभावकों को बच्चों से घर में कराने हेतु कुछ गतिविधियां भी बताई गई, जैसे बच्चों से थीम आधारित ग्रीटिंग कार्ड बनवाना, बच्चों से कविता गाकर सुनवाना,
बच्चों से ताली थाप जैसी आवाज़ें दोहरवाना। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही अगले माह की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आग्रह किया गया। गाइस, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आइए देखते हैं जनवरी माह की कार्य योजना। बैठक हेतु आमंत्रण पत्र। आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे व उनकी माताएं, नोडल अध्यापक, शिक्षक संकुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, ग्राम सभा से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक व सभी सम्मानित ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, गाइस इसमें हम जनवरी की मीटिंग के दिनांक डालेंगे, दिन डालेंगे, को प्राथमिक विद्यालय का नाम में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी की उपस्थिति सादर अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। बैठक का एजेंडा। प्रारंभिक चर्चा बिंदु, दिसंबर माह की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा। मुख्य बिंदु, बच्चों का खान पान, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास, बच्चों में सही पोषण की उपयोगिता, परिवेशीय समझ व उसका बच्चों पर प्रभाव। देखते हैं सूचना का माध्यम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइया द्वारा व दूरभाष द्वारा। यहाँ पर हम प्रधान अध्यापक जी के हस्ताक्षर लेंगे। बैठक का कार्यपत्र देखते हैं। आज दिनांक दिन को विद्यालय परिसर में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य माताओं को बच्चों के विकास में अच्छा खान पान, पोषण व पर्यावरण के महत्व को समझाना था। बैठक का आरंभ प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए किया गया। सर्वप्रथम दिसंबर माह की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। चर्चा के बिंदु निम्नवत थे। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए आपने कौन कौन सी गतिविधियां कराई? बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि सबसे अधिक पसंद आई? किस गतिविधि में आपको सबसे अधिक परेशानी आई? सौंदर्य बोध से संबंधित आपने बच्चों के साथ क्या क्या गतिविधियां करवाई? जनवरी माह की बैठक की शुरुआत स्वस्थ खान पान की आवश्यकता बताते हुए की गई। स्वस्थ खान पान का अर्थ है संतुलित आहार लेना। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में होने चाहिए। स्वास्थ्य खान पान से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। माताओं को बताया गया कि बच्चों के स्वस्थ खान पान हेतु बच्चों में निम्न आदतें विकसित करें। आहार लेना, ताज़ा फल व सब्जियों का सेवन, भरपूर पानी पीना, फाइबर युक्त भोजन का सेवन, जंक फूड से दूरी। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों व माताओं को अन्य अच्छी आदतों से परिचय कराया गया। माताओं को बताया गया कि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए उन्हें समय से सोने जागने, स्वस्थ भोजन करने, व्यायाम करने और साफ सफाई करने जैसी आदत सिखानी चाहिए। बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए माताओं को कुछ उपाय बताए गए। समय से सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। संतुलित आहार लेने की आदत डालें। दूसरों की मदद करना सिखाएं। गलती स्वीकार करना सिखाएं। अभिभावकों से आग्रह किया गया कि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए माता पिता खुद भी अच्छी आदतें अपनाएं। सभी अभिभावकों को पोषण का अर्थ व बच्चों के विकास में पोषण की आवश्यकता बताई गई। पोषण शरीर के बढ़ने, विकसित होने और जीवन के रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन व उपयोग करने की प्रक्रिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए उनका पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छे पोषण से बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित होती है। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं व मस्तिष्क के विकास में भी सहायता मिलती है। बैठक में उपस्थित सदस्यों को अच्छे पर्यावरण व परिवेश का बच्चों के विकास में महत्व समझाया गया। उन्हें बताया गया कि अच्छे पर्यावरण में बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे उनके भावनात्मक विकास में मदद मिलती है। अच्छा परिवेश बच्चों के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बच्चों के लिए अच्छे पर्यावरण से आशय शांत और सुंदर पर्यावरण से है, जहाँ वे प्रकृति से जुड़ें और उसके प्रति सम्मान विकसित करें। व्यक्ति का शारीरिक विकास उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण ही व्यक्ति में पोषण व सामाजिक समर्थन के लक्षणों को विकसित करता है। बैठक के अंत में एक गतिविधि कराई गई जिसमें सभी अभिभावकों को गोले में बैठने को कहा गया। सभी को कागज़ की प्लेट निकालने के लिए बोला गया। उनसे कहा गया कि वह प्लेट में उचित मात्रा में खान पान की वस्तुओं को सजाएं। गतिविधि का उद्देश्य अभिभावकों में संतुलित आहार की समझ को परखना था। सभी उपस्थित अभिभावकों को जलपान कराने के बाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया। गाइस, फरवरी माह की बैठक की कार्य योजना देखते हैं। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह फरवरी। बैठक हेतु आमंत्रण पत्र।
आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे व उनकी माताएं, नोडल अध्यापक, शिक्षक संकुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, ग्राम सभा से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक व सभी सम्मानित ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, मीटिंग की डेट, दिन, मीटिंग का दिवस को प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम व माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी की उपस्थिति सादर, अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। बैठक का एजेंडा। प्रारंभिक चर्चा बिंदु। जनवरी माह की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा। मुख्य चर्चा बिंदु। कलात्मक गतिविधियों व सौंदर्य बोध पर चर्चा। बच्चों के सांस्कृतिक विकास पर चर्चा। कला, गीत व नृत्य की आवश्यकता। बच्चों के सांस्कृतिक विकास पर चर्चा। गाइस, ये बच्चों के सांस्कृतिक विकास पर चर्चा गलती से 2 बार हो गया है, प्लीज़ इसे सही कर लें। सूचना का माध्यम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइया द्वारा व दूरभाष द्वारा। प्रधानाध्यापक महोदय के हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। देखते हैं बैठक का कार्यव्रत। दिनांक डैश, दिन डैश को विद्यालय परिसर में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कलात्मक गतिविधियों व सौंदर्य बोध पर चर्चा करना था तथा अभिभावकों को बच्चों के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों का योगदान समझाना था। बैठक का आरंभ प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए किया गया। सर्वप्रथम जनवरी माह की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। चर्चा के बिंदु निम्नवत रहे। बच्चों में अच्छी आदत विकसित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाएं? बच्चों को कौन सी गतिविधि सबसे अधिक पसंद आई? गतिविधि के पश्चात बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखने को मिला? फरवरी माह की बैठक की शुरुआत कलात्मक गतिविधियों के विषय में चर्चा करने से की गई। कलात्मक गतिविधियां बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। यह बच्चों की अभिव्यक्ति का पहला कदम है। बच्चे कला, गीत व नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। यह गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मक व भावनात्मक कौशलों का विकास करती हैं। बैठक में उपस्थित माताओं को सौंदर्य बोध के विषय में समझाया गया। सौंदर्य बोध से तात्पर्य सुंदरता के प्रति प्रेम से है। सौंदर्य बोध प्राकृतिक सुंदरता के अवलोकन से उत्पन्न होता है। बालकों में कला, लेखन एवं ऐसी अनेक प्रतियोगिताएं हैं जो उनमें सौंदर्य बोध व कोमल भावनाओं को विकसित करती हैं। इससे बच्चे अपनी प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं की सुंदरता का आनंद लेना भी सीखते हैं। सांस्कृतिक विकास बच्चों को उनकी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है। लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक व खेल बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। साथ ही वे बच्चों के नैतिक व सामाजिक विकास में मदद करते हैं। गीत, संगीत व नृत्य बच्चों के शारीरिक विकास में भी मदद करता है। खेल के माध्यम से बच्चों में समूह में रहने की भावना का विकास होता है। तत्पश्चात अभिभावकों के साथ कुछ गतिविधियां भी कराई गई। बैठक में उपस्थित माताओं के 4 समूह बनाए गए। प्रथम समूह से लोकगीत गाने को कहा गया। दूसरे समूह ने गांव में प्रसिद्ध लोकोक्तियां सुनाई। तीसरे समूह ने गांव में प्रतिवर्ष लगने वाले मेले के विषय में जानकारी दी तथा चौथे समूह से मिट्टी के खिलौने बनवाए गए। अंत में माताओं को कुछ निम्नवत गतिविधियां बताई गईं जिन्हें वे अपने बच्चों के साथ घर पर करा सकें। त्यौहार पर चर्चा करना, पेपर आर्ट बनाना, क्ले से कुछ बनवाना, रंगोली बनवाना, पुरानी बेकार वस्तुओं से क्राफ्ट बनाना। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया व अगले माह की बैठक में उपस्थित होने के निवेदन के साथ बैठक का समापन किया गया। गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए।